हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि हम किसी से भी बेवजह नहीं मिलते हैं, हमको मिलवाया जाता है। भगवान के द्वारा ऐसे योग बनाए जाते हैं जिसके द्वारा हमें मिलवाया जाता है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हमारे जो भी लोग होते हैं हमारे आसपास, चाहे हमारे परिवार के लोग हों, चाहे हमारे रिश्तेदार हों, चाहे हमारे दोस्त हों, या फिर हमारा जीवन साथी हो, कोई भी हो, सब कुछ पहले से फिक्स होता है और भगवान के द्वारा ऐसे योग बनाए जाते हैं जिसके बाद हमको मिलवाया जाता है। इसमें ना दोस्तों हमारे जो पुराने कर्म होते हैं, पिछले जन्म का जो हिसाब होता है वो बहुत अच्छे से काम करता है। क्योंकि जो हमारे से पिछले जन्म में कोई हमारा दोस्त होगा, कोई हमारा रिश्तेदार होगा, कोई हमारा जीवन साथी होगा, वो इस जन्म में भी हमारे आसपास ही आता है। हमारा कुछ पिछले जन्म का लेन देन बकाया होता है जिसके कारण हमको इस जन्म में भी उनके साथ रहना पड़ता है, उनसे हमारे संबंध होते हैं। किसी भी प्रकार के वो संबंध हो सकते हैं, हमारे दोस्ती हो सकती है, मित्रता हो सकती है, या फिर हमारे परिवार के लोग हो सकते हैं। हमारा कुछ पिछला बकाया होता है जो हमें इस जन्म में पूरा करना होता है और भगवान के द्वारा हमको आपस में मिलवाया जाता है। हमको ऐसा लगता है कि हमने किसी से मित्रता की, लेकिन हमने नहीं की, भगवान ने हमको उनसे मिलवाया। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, कोई हमारा बहुत अच्छा दोस्त है और अचानक उससे हमारे किसी कारण से संबंध खराब हो जाते हैं। क्योंकि जब हमारा लेन देन पूरा हो जाता है पिछले जन्म का, तो हमको फिर उनसे अलग कर दिया जाता है। ये सारा कुछ एक पिछले जन्म का बकाया जो होता है उसके लिए होता है और सब कुछ पूर्व में ही डिसाइड रहता है, सब कुछ पहले से फिक्स है। हम तो बस एक कठपुतली के तौर पर काम कर रहे होते हैं और हमको लगता है कि सारा कुछ हम कर रहे हैं। ऐसा कुछ योग बनते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जब हमारी किसी से मित्रता होती है उसके पहले हम उनको जानते भी नहीं है, लेकिन हम फिर कहीं अचानक से मिलते हैं, हमारी बातचीत होती है, हमारे विचार मिलते हैं और फिर हमारी मित्रता हो जाती है। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई बहुत अच्छा दोस्त होता है, कुछ भी कारण ऐसा आता है, बीच में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है या कोई भी ऐसा कारण होता है जिसके कारण हमारे उनसे संबंध खराब हो जाते हैं और फिर वो हमसे दूर हो जाता है। क्योंकि हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारे योग ऐसे बनते हैं, संयोग ऐसे बनते हैं जिसके कारण ये सब होता है और हमको ऐसा लगता है कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं। तो ये सब पहले से डिसाइड होता है, हमको कब कहाँ किससे मिलना है, किस कारण से मिलना है, कब किससे अलग होना है, और हम ये सोचते हैं कि ये सारा कुछ हम कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं, सारा कुछ पहले से डिसाइड होता है। इसके साथ ही दोस्तों जो हमारे परिवार वाले होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्व जन्म होते हैं वो हमारे आसपास होते हैं। कभी पूर्व जन्म में वो हो सकता है हमारे बहुत करीबी हो, कोई हमारे पिताजी हो, हमारे चाचा हो, हमारे दादा हो, हमारे मित्र हो, और फिर इस जन्म में भी वो हमारे को मिलते हैं। और फिर बस ये होता है कि रिलेशन बदला जाता है, कभी मित्र के तौर पे कोई मिल जाता है, कभी कोई हमारे परिवार के बहुत करीबी के रूप में मिल जाता है। यहाँ तक कि दोस्तों जो हमारा जीवन साथी होता है वो भी पहले से डिसाइड होता है कि हमको कब कहाँ किससे मिलना है। हम कुछ भी मन से डिसाइड नहीं करते, सब कुछ भगवान ने फिक्स करके रखा हुआ है, हमको बस उनके इशारों पर चलना होता है। ऐसे योग सहयोग बनते हैं, जब जिससे मिलना होता है तो भी उसके योग बनते हैं, जब जिससे अलग होना होता है तो भी उसके ही योग बनते हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, सब कुछ पहले से फिक्स होता है। और इसमें दोस्तों क्या होता है कि हमारे कर्म बड़े मायने रखते हैं। हो सकता है इस जन्म में हमने किसी का मन दुखाया हो, फिर वो अगले जन्म में हमको मिलेगा और वो हमारा मन दुखाएगा। हम जो हमारे कर्म होते हैं वो इस तरीके से ही काम करते हैं। हम किसी के साथ गलत करते हैं तो फिर क्या होता है कि अगर वो कमजोर है और हम उस पर भारी पड़ रहे हैं तो हम बड़ा खुश होते हैं कि यार हमने ऐसा कर दिया, चलो अच्छी बात है, अभी तो हमारा मन खुश हो गया, हमने अच्छा कर दिया। लेकिन फिर वो हमको अगले जन्म में मिलेगा और फिर वो हमारे साथ वैसा करेगा। इस तरीके से सारा कुछ हिसाब किताब भगवान बराबर करवाते हैं। या फिर हो सकता है हमारे साथ किसी ने गलत किया हो, हमारा बड़ी आत्मा दुखा दी हो, हमारे जो बद्दुआ निकली हो हमारे दिल से, फिर वो तुरंत तो नहीं दिखता है, तुरंत सब कुछ अच्छा रहता है, फिर वो आगे के जो आने वाले जन्म होगा ना उसमें वो हमारे आसपास आएंगे और फिर हम उनके साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। क्योंकि जो हम जैसा करते हैं हमको वैसा ही भुगतना भी पड़ता है। इसी तरीके से पूरा कुछ काम कर रहा होता है, सिस्टम एक पूरा बना हुआ होता है। भगवान किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। भगवान ने एक पूरा सिस्टम बना के रखा है कि कब किसको कहाँ क्या करना है, कौन किसके साथ कैसा कर रहा है, जैसा करता है फिर उसको वैसा मिलता है। सारा कुछ बड़ी पारदर्शिता के साथ काम करते हैं भगवान, और हमको लगता है कि हम सब कुछ कर रहे हैं। हम कुछ भी नहीं करते हैं, हम तो ऊपर वाले के द्वारा भेजी गई एक देन है जो हमारा कर्म कर रहे हैं यहाँ पर। अब हम चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, जैसा भी करें,
ये हमारे द्वारा किए गए कर्म ही हमारा आने वाला भविष्य तय करते हैं। और जो अभी वर्तमान जो हमारा रहता है वो हमारा प्रारब्ध डिसाइड करता है। जो हमारे पुराने जो कर्म होते हैं वो हमारा प्रारब्ध जो होता है वो वर्तमान हमारा डिसाइड करता है। और जो आने वाला भविष्य होगा, जो हम वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वो हमारा आने वाला भविष्य तय करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं, अब आप बताइए इतनी बड़ी दुनिया है, सब किसी न किसी के टच में होते हैं। सारे लोगों को तो हम जानते नहीं है, ना सारे लोग हमको जानते हैं, लेकिन हमारे आसपास जितने भी लोग होते हैं उनका हमारा कोई ना कोई नाता जरूर होता है पुराना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम नॉर्मल व्यवहार भी रहते हैं ना, उनसे भी हमारा कोई ना कोई पुराना नाता होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं नॉर्मल किसी प्रोग्राम में गए, हमारी किसी से पहचान हुई और वो हमारे बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे ही हुआ कि भाई हमको वहां पर उनसे मिलना था उस वक्त, इसलिए भगवान ने हमको उनसे मिलवाया। हम उनसे नहीं मिले, भगवान ने हमको मिलवाया उनसे। तो इसी तरीके से पूरा सिस्टम काम कर रहा होता है। तो दोस्तों सार यही निकलता है कि अच्छे कर्म करिए। आपको आपके आसपास जो भी आपके पहचान वाले हैं, किसी की आत्मा मत दुखाइए, किसी का दिल मत दुखाइए, किसी के साथ गलत ना करिए। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो किसी का बुरा भी मत करिए, क्योंकि सारा कुछ एक सिस्टम के तहत काम कर रहा होता है। हम जैसा करेंगे आने वाले समय में हमको भी वैसे ही मिलेगा। इसलिए अच्छे तरीके से अपने कर्म बढ़िया रखिए, ईश्वर में आस्था रखिए, भगवान को दिल से मानिए, किसी की आत्मा मत दुखाइए, मानवता रखिए अपने अंदर, इंसानियत कभी अपने अंदर की खत्म ना होने दें। कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करना है, हमको गलत करने से बचना है। और अगर हमने किसी के साथ गलत किया है तो उसका हमको यही भुगतना पड़ेगा। इसलिए कभी किसी के साथ गलत ना करिए, अच्छे विचार अपने हमेशा अपने मन में रखिए। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। सीताराम।